नमस्कार, मैं दीपक इंगले आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई खबर लेकर, और आप देख रहे हैं विदर्भ दस्तक। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। नाम से ही नहीं बल्कि अपने कार्य से भी महान भूतपूर्व विधायक हर्षवर्धन दादा सपकाल, उनके सहयोग से 8 नागरिक पहुंचे अपने घर। सूरत से आए हुए वो लॉकडाउन के कारण मस्जिद में फंसे 8 लोग और उनके संपर्क में आए 2 लोगों को खबरदारी के तौर पर जिला सामान्य अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। उनके स्वैब नमूने तपासने के लिए लैब रवाना किए गए थे। इन लोगों के रिपोर्ट निगेटिव आ गए और उन्हें शनिवार को डिस्चार्ज दिया गया। अपने राज्य गुजरात जाने के लिए इन नागरिकों के ऑनलाइन ई पास के अर्ज किए गए थे। हर्षवर्धन सपकाल इनके प्रयास से इन नागरिकों को यह पास जल्द मिल जाने के कारण ये नागरिक अपने राज्य, अपने गांव पहुंच गए। 13 फरवरी को गुजरात के सूरत शहर से जमात के 8 लोग आए हुए थे। लॉकडाउन के कारण यह लोग मस्जिद में फंस गए। खबरदारी के तौर पर प्रशासन ने इन नागरिकों को बुल्डाना स्थित महिला सामान्य अस्पताल के आइसोलेशन कक्ष में क्वारंटाइन किया था। इन लोगों का स्वैब अहवाल लैब से निगेटिव आने के कारण उनको शनिवार को प्रमाण पत्र देकर डिस्चार्ज दिया गया था। इस समय भला मानुस ऐसी जिनकी पहचान बनी हुई है वह हर्षवर्धन दादा सपकाल इन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े और धाड़ के सरपंच रिजवान सौदागर, देवलघाट के कर्तव्य दक्ष युवा सरपंच गजनफर खान, दत्ता काकस, चांडोल के शिवाजी देशमुख, एडवोकेट राजू शेख, इनकी प्रयास से इन नागरिकों को आसानी से घर वापसी मिल गई। इस समय नाजिम पठान, मोहम्मद मुश्ताक, शेख नदीम के साथ ग्रामस्थों ने हर्षवर्धन दादा सपकाल इनके आभार व्यक्त किए। महामारी के कारण देश में बड़ी एक आपदा आ चुकी है और इस आपदा के चलते घरदार परिवार छोड़कर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और इन फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का जो खिदमत का काम है वो करने का मौका मुझे बुल्डाना ज़िला में मिला। इसलिए मैं उस बारे में अपने आप को इस बुरे समय भी एक सेवक के नाते एक मेरी किस्मत समझता हूँ। और तमाम जो बुल्डाना ज़िले में फंसे हुए लोग थे उनको घर तक जाने का रास्ता प्रशासन के जानिब से एक आसान करने का एक काम यहाँ पर हुआ, जिसके चलते चांडोल में कुछ लोग रुके हुए थे, बुल्डाना में भी फंसे हुए थे, राजूर में फंसे हुए थे, मेहकर में फंसे हुए थे। इन सब लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने का काम प्रशासन की मंजूरात के माध्यम से यहाँ पर बुल्डाना ज़िला में हम कर पाए। सर, अभी तक कितने लोगों को आपने बाहर भेजे होंगे जब अपने अपने तारीख पर, तुम्हारे अंदाज के साथ? मैं जिन लोगों के साथ मैं संपर्क में था उसमें 50 लोग मेहकर के, 10 लोग चांडोल के और राजूर और बुल्डाना के 10-10 लोगों का प्रक्रिया अभी चल रही है। इनके अलावा जो बुल्डाना शहर के जो लोग बाहर फंसे हुए थे वो बाहर के लोगों को गाड़ी लेके उनकी पास दिलवा कर उनको लेके आने के लिए तकरीबन 100-125 लोगों का वो काम भी पास के माध्यम से करने में मुझे वहाँ करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ जो हरियाणा में जो हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय के जो लड़के रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वो लड़कों को भी बुल्डाना ज़िले में कल ही लाया गया है। तो वहाँ पर भी उनके बीच में भी काम करने का मुझे मौका मिला। अभी तक सर इसमें से कोई ऐसे आपने कोई स्टूडेंट वगैरह या किसी और को ऐसा यानी अपने वहाँ पर छोड़ने का प्रयास किया है आज तक? जी हाँ, जो स्टूडेंट है वो पेशेंट है, वो किसी के घर में किसी का देहांत हो गया है तो वो ये तमाम जो काम है वो करते रहे। आप शुरुआती से ही इसको यानी समर्थन जो लोग फंसे हुए हैं? जी हाँ, जो देखो जो फंसे हुए हैं और छुपे हुए हैं इसमें हम लोगों ने फ़र्क समझना चाहिए। जो फंसे हुए हैं तो कोई भी आदमी कहाँ पर भी फंस सकता है, वो कुछ छुपे हुए नहीं है। बदकिस्मती से जो फंसे हुए थे उनको छुपे हुए दिखाने का भी एक घिनौनिया काम कुछ फिरकापरस्त ताकतों ने किया है। इसलिए शुरू से ही जो लोग लॉकडाउन के कारण जो फंसे हुए थे उन्होंने उनके घर तक सुरक्षितता के साथ पहुँचना, ये मेरी पहले से कोशिश रही है। बहुत से जगह आप बुल्डाना में जाकर सर जहाँ पर पेशेंट पाए जाने के बाद जो पूरा एरिया सील करने के बाद वहाँ के स्थानिक लोगों में एक दहशत निर्माण हो गई थी, फिर भी आपने वहाँ पर जाकर वो लोगों का यानी क्लियर करा। जी हाँ, वो तो मैं भारत का एक नागरिक हूँ और भारत का नागरिक होते हुए मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस आपदा से लड़ने के लिए सबके साथ मिलकर काम करें। और जो इलाका
बड़ा ही जोखिम भरा है। उस इलाके में जाकर एहतियात लोगों ने रखना चाहिए, इसलिए आह्वान करना। और साथ ही साथ उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है वो ज़रूरतें प्रशासन की तरफ से उनको आसानी से कैसे मिल सकते इसके बारे में भी वहाँ कोशिश प्रयास करने की ज़रूरत थी। तो जहाँ ज़्यादा दिक्कतें थी वहाँ सबसे पहले पहुँचना ये हर किसी का एक फ़र्ज़ होता है, और उस फ़र्ज़ को अदा करते हुए मैंने भी वहाँ जाकर ये काम करते रहा और आगे भी मैं करता रहूँ। कुछ जगहों पे सर प्रशासन ने एकदम 100% लॉकडाउन लगाने के बाद कुछ लोगों को वहाँ पर चीज़ों में तकलीफ़ें जा रही थी। आपने घड़ी घड़ी प्रशासन से बात कर कुछ हल काढ़ने के लिए ऐसे प्रयास कितने करे अभी तक? हर रोज़ जो लॉकडाउन का जो इलाका है, जो इलाका रेड जोन बंद करके जो बताया गया है, उस जोन में जाकर उनसे बातचीत कर रेशन की दिक्कतें हो, किराना की दिक्कतें हो, दूध की हो, सब्जी की हो, ये सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर प्रशासन से बात करते रहे और समस्याएं जो है वो हल होती रही। क्योंकि आप एकदम सब ब्लॉक कर दोगे तो ब्लॉक करने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो चीज़ें उन तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए प्रशासन के साथ डायलॉग करना और प्रशासन को इस चीज़ों की अहमियत समझाकर उनके हक में फैसले कर लेना, ये काम एक कार्यकर्ता के नाते मैंने बाखूबी निभाया, ऐसा मुझे लगता है।